तो आज से हम पॉलिटी शुरू करते हैं। पॉलिटी में प्रियम्बल से शुरू करते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा, जितना बन सके मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियम्बल of the Constitution of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ओके, तो ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, ये आप देख लेना। तो प्रियम्बल क्या है? व्हाट इज़ प्रियम्बल? तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, या सोर्स ऑफ लॉ है, या तो की टू अनलॉक द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अनलॉक करने की की है। प्रियम्बल क्या है? ओके, तो प्रियम्बल है आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ लॉ एंड की टू अनलॉक द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के 4 मेन डिविजन्स है। पहला है सोर्स ऑफ पावर, पावर कहाँ से मिलता है उसका सोर्स इसमें दिया गया है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है नेचर ऑफ द नेशन एंड फोर्थ है अडॉप्टेशन डेट, कब अडॉप्ट किया था वो। ओके, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, ये क्या दिखाता है? डेमोक्रेसी, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, ये डेमोक्रेसी दिखाता है। कैसे डेमोक्रेसी दिखाता है? क्योंकि सोर्स ऑफ पावर, पावर का सोर्स कहाँ पे है? पीपल के पास है, क्योंकि पीपल इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, हेड ऑफ द स्टेट हो या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो। ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ओके, तो सेकंड क्या है? सेकंड है नेचर ऑफ नेशन एंड एडजेक्टिव्स अटैच्ड। ओके, तो नेचर क्या है? नेशन का नेचर क्या है? तो हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. sovereign, socialist, secular, democratic and republic, ये सभी के मीनिंग्स भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओके, समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। थर्ड क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स, सिक्योर टू ऑल, सभी के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने हैं वो थर्ड में है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या? जस्टिस, जस्टिस किस में? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आगे क्या है थर्ड में? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ओके, सबके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस में, और उसको प्रमोट करने का, और उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। ओके, थर्ड में लास्ट क्या है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, एश्योर करने का भाईचारा, ब्रदरहुड और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सबकी रिस्पेक्ट करने की, सबकी डिग्निटी रखने की। ओके, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सबको यूनाइट होके रहना है। ओके, ये क्या था? ऑब्जेक्टिव्स सिक्योर टू ऑल, जो थर्ड था। फोर्थ है डेट ऑफ अडॉप्टेशन। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. 26th November 1949 है adoption date of the preamble and constitution of India. Okay,
अब ये 4 मेन डिविजन्स है, उसका ट्रिक क्या है याद रखने का? सोर्स, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर और अडॉप्टेशन डेट। सोर्स, ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड अडॉप्टेशन डेट, इसका इजी ट्रिक है याद रखने के लिए। सोना, एस फॉर सोर्स, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एन फॉर नेचर एंड ए फॉर अडॉप्टेशन। ओके, देखो सोर्स, ऑब्जेक्टिव, नेचर, अडॉप्टेशन, ये प्रियम्बल के 4 पार्ट्स हैं और ये गोल्डन पार्ट्स हैं, इसीलिए SONA, सोर्स, ऑब्जेक्टिव, नेचर, अडॉप्टेशन डेट। ओके, अब एक एक वर्ड समझते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, हम समझते हैं एक एक ये वर्ड्स। ओके, 9 वर्ड्स हैं, सभी एक साथ देखते हैं। पहला वर्ड है सोवरेन। तो सोवरेन का मीनिंग क्या होता है कि इंडिया जो कंट्री है उसके ऊपर कोई किसी का भी बाहर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, किसी भी तरह, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी तरह बाहर वाले का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इंडिया के ऊपर। नो इम्पैक्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसा पहले ब्रिटिश इंडिया रूल होता था ऐसा अभी नहीं होगा। अब क्या है सोशलिस्ट? सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है? इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अडॉप्ट किया है, या तो फिर उसको कह सकते हैं गांधीयन सोशलिज्म। ओके, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या तो फिर गांधीयन सोशलिज्म। इसमें क्या आता है? तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल के इकोनॉमी चलाते हैं, तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, ऐड किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा। और सेक्युलरिज्म भी जो वर्ड है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। ओके, सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है? पंथ निरपेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष होता है। अब पंथ क्या होता है? हम 4 तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भगवान के लिए पूजा अर्चना जो भी करते हैं वो कर सकते हैं। तो वो क्या है? तो पहला है किसी बुक या स्क्रिप्चर को फॉलो करें, या तो कोई मोड ऑफ वर्शिप फॉलो करें, या तो कोई लीडर को फॉलो करें, या तो कोई सेक्रेट प्लेस पे जाके हम भगवान को याद करें। ओके, तो ये 4 मेन पाथ है पंथ ऑफ वर्शिप। ओके, सेक्युलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्ष, नॉट धर्म निरपेक्ष। सेक्युलरिज्म जो आर्टिकल 25 to 28 फंडामेंटल राइट्स के अंदर आया गया है। सेक्युलरिज्म का 2 पार्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सेक्युलरिज्म 2 पार्ट के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहाँ पे है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है और इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। नेगेटिव कैसे होता है? क्योंकि इसमें स्टेट और ये रिलीजन्स होते हैं, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। ओके, नो कनेक्शन विद द रिलीजन बाय द स्टेट, स्टेट नो कनेक्शन विथ रिलीजन। ओके, इंडिया में पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इंडिया में स्टेट का रिलीजन के साथ, सभी रिलीजन के साथ इक्वल कनेक्शन होता है। ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिलीजन, तो सभी रिलीजन के साथ इंडिया का इक्वल कनेक्शन विथ ऑल रिलीजन होता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? तो हज की सब्सिडी, कुंभ मेला, करतारपुर कॉरिडोर या वैष्णो देवी की यात्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स है। सभी रिलीजन के साथ इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं इंडिया में। ओके, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? तो डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट होती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे पीपल डायरेक्टली सुप्रीम पावर हो, एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। ओके, और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए होते हैं और उसी के लिए इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अभी ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट के 4 टाइप्स है। कौन से? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। ओके, और इनडायरेक्ट में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाती है, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ
एडॉप्ट किया है और यूएसए ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्ट किया है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। ओके, नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटी उसके दो टाइप्स होते हैं, या तो फिर वो मोनार्की होते हैं या रिपब्लिक होती है। मोनार्की मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो हेरिडिटरी, यूजुअली हेरिडिटरी सिलेक्ट होते हैं, या तो रिपब्लिक के अंदर क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो इलेक्ट हुए गए होते हैं और डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली कोई फिक्स पीरियड के लिए किए जाते हैं। मोनार्की के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, एग्जाम्पल ब्रिटेन। और रिपब्लिक के अंदर जो फिक्स पीरियड के लिए सिलेक्ट किए गए होते हैं इलेक्टेड, वो होता है यूएसए के अंदर। ओके, इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं एज अ हेड ऑफ इंडिया। ओके, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है इंडिया के अंदर, प्रेसिडेंट। ओके, ये इलेक्ट किए जाते हैं। सो इसी के लिए हमारे यहाँ रिपब्लिक फॉर्म है डेमोक्रेटिक पॉलिटी का। ओके, और इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं 5 ईयर्स के लिए। रिपब्लिक के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल एंड नॉट इन सिंगल इंडिविजुअल। ओके, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो पब्लिक के अंदर है और किसी एक आदमी के अंदर सब नहीं है। ओके, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास एंड पब्लिक ऑफिस ओपन टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक ऑफिस सबको मिलेगी और प्रिविलेज क्लास को मिलेगी सिर्फ, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये है रिपब्लिक। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस किससे मिलता है, थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एंड डिफरेंट प्रोविजंस। ओके, तो जस्टिस 3 टाइप की होती है, पहला है सोशल, सेकंड है इकोनॉमिक एंड थर्ड है पॉलिटिकल। ओके, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस में होता है, क्या करना होता है सोशल जस्टिस में, इम्प्रूवमेंट कंडीशन ऑफ एससी एसटी एंड वुमेन, एससी एसटी और वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करना होता है और डिस्क्रिमिनेशन का रिडक्शन, नो डिस्क्रिमिनेशन करना होता है। ओके, दो चीज़ें करनी है सोशल जस्टिस में। ओके, तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन। ओके, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है, तो एलिमिनेट ऑफ इनइक्वालिटीज़, एलिमिनेट तो नहीं पर हमको रिड्यूस करनी है इनइक्वालिटीज़, किसके अंदर, वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के अंदर, वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, और पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सभी को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, कि कोई भी पब्लिक ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो सभी में इक्वल एक्सेस होना चाहिए, और इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस होना चाहिए सभी का। ओके, ये तीनों चीज़ गवर्नमेंट में, इक्वल राइट्स, इक्वल ऑफिस टू एक्सेस और इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। और ये जस्टिस का जो पार्ट है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वाला प्रीएम्बल के अंदर, वो लिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन में से लिया गया है ये जस्टिस वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स प्लस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। बरोबर, तो ये एक बंदा है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये इसका घर है। ओके, तो इसके घर के बीच में जो ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो ना आए, इसका एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, ये रिस्ट्रेन ना आए और उसको इजीली जाने को मिले और उसको अपॉर्चुनिटी मिले, क्या, कि खुद को डेवलप करे। ओके, और अपनी पर्सनालिटी बनाए, खुद को डेवलप करे और अपनी पर्सनालिटी बनाए, तो इसको कहते हैं लिबर्टी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में से लिया गया है हमारे प्रीएम्बल के अंदर, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, तो सिविक इक्वालिटी में अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, सिविक इक्वालिटी किस किस में आते हैं, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, तो 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके,
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 16 कहता है इक्वालिटी इन पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, हम पहले से देखते हैं। तो 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन। 16 कहता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, तो ये है सिविक इक्वालिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। ओके, तो पॉलिटिकल के अंदर सिर्फ दो ही आर्टिकल्स याद रखने हैं, 325 एंड 326। ओके, तो आर्टिकल नंबर 325 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 325 कहता है कि नो पर्सन शुड बी डिक्लेयर्ड इलीगल फॉर इलेक्टोरल रोल्स। ओके, नो पर्सन शुड बी डिक्लेयर्ड इलीगल फॉर द इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स के लिए कोई भी पर्सन डिक्लेयर नहीं किया जाता इलीगल। कौन से ग्राउंड्स पे? तो रिलीजियन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। ओके, कौन से ग्राउंड पे? रिलीजियन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। ये 4 ग्राउंड पे कोई इलीगल नहीं कहलाया जाता, कोई भी पर्सन इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये 325 के अंदर है। नेक्स्ट है 326। ओके, तो 326 के अंदर क्या है कि लोकसभा हो या तो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, इसके अंदर इलेक्शन एडल्ट सफरेज के हिसाब से ही होगा। ओके, बेसिस ऑन द एडल्ट सफरेज। तो ये 2 आर्टिकल्स हैं जो पॉलिटिकल इक्वालिटी लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंदर है आर्टिकल 39 जो राइट देता है एडिक्वेट मीन्स एंड लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी है वो राइट देखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल 51A के अंदर दिया गया है, जो अश्योर करता है, क्या अश्योर करता है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, जस्टिस के अंदर जो सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस है वो दोनों कंबाइनली कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डीपीएसपी सोशियो प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, सोशियो प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, उसको डीपीएसपी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं वो कहना है। तो बेरूबारी यूनियन केस 1960 में जो आया था, इसने कहा था कि प्रीएम्बल चाबी है माइंड्स टू ओपन द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड्स को ओपन करने के लिए कि चाबी है प्रीएम्बल। ओके, तो भी ये पार्ट तो नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो नहीं है। बाद में केशवानंदन भारती केस आया। केशवानंदन भारती केस जो फेमस केस है 1973 13 बेंच की केस था, उसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द प्रीएम्बल। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के लाइट के अंदर पढ़ा जाना चाहिए। ओके, तो इसमें कहा गया कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, एंड LIC ऑफ इंडिया 1995 का जो केस है, LIC ऑफ इंडिया का 1995 का केस है, उसमें तो कह दिया कि इंटीग्रल पार्ट है। ओके, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है प्रीएम्बल। नेक्स्ट है प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है टू बी नोटेड। पहली है नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, ना तो वो सोर्स देता है पावर ऑफ लेजिस्लेचर्स को, ना तो वो प्रोहिबिट करता है, ना तो वो सोर्स देता है। ओके, पावर ऑफ लेजिस्लेचर को। और प्रीएम्बल जो है वो
नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन नेचर एंड सो इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, तो ये इसका प्रियम्बल को लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते और ये जस्टिसेबल नहीं है नेचर में। ओके, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, तो प्रियम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं वो देखते हैं। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड subject to the condition that no amendment is done by the basic structure, done to the basic structure। ओके, प्रियम्बल अमेंड तो हो सकता है पर उसके अंदर एक कंडीशन क्या रखी गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं होना चाहिए। ओके, तो प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार ओनली वंस अमेंडेड इन 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, एंड अमेंडमेंट जो ये किया गया था वो वैलिड गिना गया था। ओके, तो ये था प्रियम्बल हमारा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आगे मैं पॉलिटी का एक आर्टिकल्स का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये देखना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।